तो सिद्दीक ने सेमेस्टर की तैयारी कर ली? ठीक ठाक हो गई। अच्छा, वो जो नोट्स तुमने सुनो सुनो, तलबा और तलबात को इत्तला दी जाती है कि जो भी 14 अगस्त की तकरीबात में हिस्सा लेना चाहता है, यानी कि तकरीर पढ़ना चाहता है या कोई नज़म पढ़ना चाहता है, वो अपनी एंट्रीज 3 दिन में जमा करा दे। मनजाने प्रोफेसर इखलाक ऐवान चश्माटू। तो क्या चश्माटू भी लिखा था? नहीं नहीं, वो तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया था। अरे हाँ सिद्दीक, तुम्हें तो मैं बताना ही भूल गई। वो सेमेस्टर की फीस ना हमने जमा करा दी। ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? तुम जैसे मेहरबान हो तो पाकिस्तान का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए। तुम लोग बहुत नेक हो। बात सुनो, हम कोई नेक शेक नहीं है, समझ में आई? तो फिर मेरी फीस क्यों जमा कराते हो? क्योंकि तुम और तुम्हारी कंपनी हमें अच्छी लगती है। नहीं, तुम लोग बहुत सखे दिल हो, मेहरबान हो। यार देखो सिद्दीक, माना कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन इतने मुश्किल अल्फाज बोल के ना हम पे रोब मत डाला करो यार। तुम सबका बहुत शुक्रिया। खुदा तुमको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओह माय गॉड, प्लीज टॉपिक चेंज करो। हाँ यार, सिचुएशन कुछ फिल्मी नहीं हो गई है? अच्छा, जो प्रोफेसर चश्माटू ने नोटिस बोर्ड पे लगाया, उसके बारे में क्या सोचा? ये क्या चक्कर है? वही हर साल की तरह, बड़े बड़े लोग आएंगे, आज़ादी पर फलसफा झाड़ेंगे, सरकारी तकरीबात होंगी, सरकारी बयानात छपेंगे और बस। और अखबारों में ये छापा जाएगा कि हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी पूरी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। बिल्कुल। एक दिन में सब अपनी अपनी बोली बोल के चले जाएंगे। पता नहीं यार, इस मुल्क से कौन प्यार करेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? तो क्या गलत कहा हमने? ना बिजली ना पानी, 24 घंटे में से 20 घंटे लोड शेडिंग है। सहूलतों की कमी का मुल्क के वजूद से क्या ताल्लुक? बदअमनी का हुब्बुल वतनी से क्या रिश्ता? आज हम 2011 में बैठ के मुल्क की वजूद की ज़रूरत पे बहस नहीं कर सकते। आई थिंक ही इज राइट। हमें ऐसे बंदे को तलाश करना चाहिए जिसने पाकिस्तान बनते देखा हो, वही हमारे सवालों के सही जवाब दे सकेगा। क्या कहती हो? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? सड़क पे। उम्र देख के अंदाजा हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। चलें? चलो।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम। अब बाबा जी कहाँ जा रहे हैं आप? भाई मैं अपने बाबा जी को सलाम करने जा रहा हूँ। कहाँ? यहीं करीब ही उनका डेरा है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बाबा जी, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। अच्छा अच्छा, तो बच्चों ये तो किसी बाइल्म से पूछो। दरअसल बाबा जी हमें वो सवालात ऐसे बंदे से पूछने हैं जो आपकी उम्र का हो। मेरी उम्र का? भाई मैं पहले बाबा जी को सलाम करूंगा, उसके बाद तुमसे बात होगी। आप तो बाबा जी आप हमारे साथ आ जाइए गाड़ी में, हम आपको लेके चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम लोगों को तकलीफ होगी, मैं खुद चला जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है कि हमारे सवालों के सही जवाब तो बाबा जी दे सकते हैं। अरे रोको उनको। चलो चलो आओ। बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी रुकिए तो सही। बाबा बाबा जी ये बताएं कि आप रहते कहाँ हैं? भाई बच्चे तो मेरे यहाँ नहीं रहते, मैं 75-80 साल से यहीं रहता हूँ। बच्चे आते जाते रहते। तो आप बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते? बेटे मुझे अपने बाबा जी को सलाम करने रोजाना जाना होता है। बाबा जी कोई पीर वीर हैं क्या? भाई पीरों वीरों को तो मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे बाबा जी हैं यहाँ, मुझे उनको सलाम करने रोजाना जाना है। और तुम्हें पता है बच्चों, मेरे बाबा जी के मुझ पर करोड़ों एहसानात हैं। बाबा जी एक ही बंदा एक ही बंदे की जिंदगी पे करोड़ों एहसानात कैसे कर सकता है? हैरानी हुई ना तुम्हें बेटा? जब तुम मेरे बाबा जी से मिलोगी तो तुम भी मान जाओगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बंटी और ये साहिर। मैं सिद्दीक हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह पाक। बाबा जी क्या आपने पाकिस्तान बनते देखा है? ना सिर्फ देखा है बेटा, बल्कि मैं तो तहरीक आज़ादी का मुजाहिद रहा। माशाल्लाह। लेकिन बाबा जी कहाँ बहादुर शाह का हिंदुस्तान और कहाँ ये छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान, 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान का। शुक्र करो बेटा। आज़ाद फजा, आज़ाद हवा, इस आज़ाद वतन की कदर पूछनी है तो कश्मीरियों से पूछो, जिन्होंने लाखों जाने देकर इस वतन के लिए कुर्बानियां दी और फिर भी गुलाम। बेटा मस्जिद की तामीर पर तो इख्तिलाफ हो सकता है, मगर मस्जिद बन जाए तो इबादत गाह हो। सॉरी बाबा जी, मुझे तो पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों मेरे बच्चे? कैसा खूबसूरत पाक नाम, पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं बाबा जी, ये तो मसाइलिस्तान लगता है मुझे। बाबा जी आप बता सकते हैं कि इस मुल्क के लिए लाखों जानें क्यों दी गई? करोड़ों जाने बचाने के लिए बेटा। तकसीम के वक्त जब मैं दिल्ली से चला था तो मेरे साथ मेरी माँ, मेरी 3 बहनें, मेरे 3 भाई थे। और जब मैंने इस पाक सरजमीन पर कदम रखा तो मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ थी। बाकी लोग कहाँ गए? इस पाक वतन की अजमत पर कुर्बान हो गए। तो मैं कह रहा था मेरी बच्ची, क्या नाम है तेरा? हसीना? बंटी, बंटी नाम है मेरा। नहीं, मैं तुझे हसीना ही कहूंगा। ये कैसा घटिया नाम है? मेरी बच्ची, हसीना का मतलब है हसीन लड़की, खूबसूरत। वो तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज मुझे मेरे नाम से पुकारें, वरना मुझे बुरा लगेगा। हाँ, इस पार सरजमीन को तो तुमने मसाइलिस्तान बना दिया है, तो तुम ये सोचो कि इसको कितना बुरा लगा होगा। बाबा जी मैं इंसान हूँ, मैं सांस लेती हूँ, जिंदा हूँ मैं। धरती भी जिंदा है बेटा, ये भी सांस लेती है, फल देती है, फूल देती है, सब्जियां उगाती है, जिन्हें तुम खाते हो और जिंदा रहते हो।
और जब तुम इसके एहसानमंद नहीं होते तो ये नाराज हो जाती है, सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं बाबा जी? जानता हूं तुम अभी भी मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो। अच्छा, तुम्हारी माँ का नाम क्या? हाजरा नाम। हाजरा। अगर मैं कहूं हाजरा को टिम्मी कहकर पुकारूं तो? ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? वो मेरी माँ है। बुरा लगा ना? ये धरती भी माँ है बेटा। हम 18 करोड़ इसके बच्चे हैं। इसे बुरा लगा तो ये भी नाराज हो जाएगी। बाबा जी मैं भी इन्हें यही समझाता हूँ, मगर इनके नज़दीक आज़ादी की कोई अहमियत ही नहीं। हो भी कैसे? ना इसने खून दिया, ना अपने किसी प्यारे को कत्ल होते देखा, ना तकलीफें उठाई, ना जेल काटी। मेरे बच्चों, ये घर है हमारा, घर। जिस घर में बदअमनी हो, हुकूक ना मिल रहे हो, लूट मार हो, ऐसे घर से कौन प्यार करेगा? अच्छा मेरे बच्चे, जरा तू मुझे ये बता जल्दी से, तूने कभी किसी से प्यार किया है, मोहब्बत की है, चाहा है किसी को? है? जी बाबा जी, ये बंटी मेरी दोस्त है। और बंटी तू? जी बाबा जी, वी आर इन लव। अच्छा, अब तू मुझे ये बता बेटे, तूने बंटी को चाहते वक्त कोई शर्त रखी थी? अपने अब्बा जी से इजाजत ली थी? प्यार करने के लिए इजाजत की क्या जरूरत, और ना ही प्यार शर्तों पे किया जाता है। तो घर से प्यार करने के लिए ये शर्तें क्यों? वाह वाह वाह, ये क्या मंतक है तुम लोगों की? यानी घर के मसले हल हो जाएं तो घर हमारा, वरना हम ला ताल्लुक? ना 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 मेरे बच्चों। बंटी, अगर ये बीमार हो जाए तो? नहीं बाबा जी, मैं इसका इलाज कराऊंगी। शाबाश शाबाश, ये बात कही ना तुमने। बस मेरे बच्चों, हमारा मुल्क बीमार हो, ज्यादा नहीं, 101 टेम्परेचर है। इसे प्यार, यकीन, मोहब्बत, यकजहती के मुकद्दस पानी से पट्टियां करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आओ, तुम्हें बाबा जी से मिलता हूं। आओ आओ। वो देखो, ये तो कायदे आजम का मज़ार है। कायदे आजम का मज़ार है बाबा जी? यही है मेरे बाबा जी, जहां मैं 65 साल से रोजाना इन्हें सलाम करने आता हूं। अरे मेरे मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फूल आप ही के गुलशन के हैं। बस जरा गर्मी और तपिश की शिद्दत से कुमला गए हैं, मगर आप फिक्र ना करें, जज्बे हुब्बुल वतनी के पाक पानी की आबियारी से ये फिर खिल उठेंगे। इनमें हर तूफान का मुकाबला करने की सलाहियत है। ये बड़े होनहार, अजीम और समझदार पुरअज़्म पाकिस्तानी हैं बाबा जी। अब बताओ मेरे बच्चों। लेकिन बाबा जी, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सियासतदान करप्ट है, लूट मार मची हुई है, इदारे करप्ट हैं, इंतहा पसंदी। किससे मदद मांगे, किसको मदद के लिए पुकारें? बेटा बेटा, तुम्हारी मिसाल तो उस आदमी जैसी है जिसके पास पानी से भरी हुई बाल्टी मौजूद हो और वो दामन में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हमसाये को पुकार रहा हो। तो फिर क्या करें बाबा जी? आगे बढ़ो, आग बुझाओ, उलट दो बाल्टी पानी की, खुद ब खुद बुझ जाएगी। बेटा, दरअसल तुम्हारी सोच का जाविया तनकीदी है, तामीरी नहीं। जदीद तालीम ने तुम्हें तनकीद तो सिखा दी है, तामीर नहीं सिखाई। जो गिलास तुम्हें आधा खाली दिखाई देता है, उसे आधा भरा हुआ देखने की कोशिश करो। इदारों और सियासतदानों को सराहना सीखो। एक बम धमाका और 10 बम धमाके तो तुम्हें दिखाई देते हैं, मगर वो सैकड़ों बम
जो धमाका होने से पहले रोक लिए जाते हैं, वो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देते? ऐनक बदल लो बेटा, ऐनक बदल लो, नजारा खुद ब खुद बदल जाएगा। पर बाबा जी वो जो कहते हैं कि 2015 में पाकिस्तान का वजूद। जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। अरे दीवाने का ख्वाब है। कोई मोटी दलील से बात करें बाबा जी। मैं तो आशिक हूँ बेटा, इश्क करता हूँ, इश्क की जबान समझता हूँ, और इश्क किसी दलील का मोहताज नहीं होता। ठहरो, ठहरो, ठहरो। मैं तुम्हें एक छोटी सी ममासलत बताता हूँ, समझाता हूँ, समझाता हूँ। ये बताओ मुझे तुम मेरे बच्चों, मदीने का मतलब क्या है? मुकद्दस मकाम। मुकद्दस, मुकद्दस, मुकद्दस मकाम। और पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान यानी पाक मकाम। पाक, पाक। मेरे प्यारो, जो मुकद्दस होता है वो पाक होता है, और जो पाक होता है वो मुकद्दस होता है। जरा सोचो, सोचो, जिस मुल्क को मेरे आका के शहर मदीने से निस्बत हो, उसे कोई कैसे मिटा सकता है? वो कैसे मिट सकता है? उम्मीदें बर आएंगी, गम की घड़ियां जाएंगी, ताबीरों के कोमल पौधे तेज हवा को रोकेंगे। शायद मैं ना देख सकूंगा, वक्त की आंखें देखेंगी, रात कटेगी, पांव फूटेगी। शायद मैं ना देख सकूंगा, वक्त की आंखें देखेंगी, वक्त की आंखें देखेंगी। बाबा हमें माफ कर दें बाबा, हम अपना फर्ज भूल गए थे। बाबा जी हम घबरा गए थे और वक्ती तौर पर आपकी काविशों को नजरअंदाज कर दिया था। बाबा मैं शर्मिंदा हूँ बाबा, मैंने अपने हिस्से का काम नहीं किया, लेकिन अब मैं दिन रात एक कर दूंगा। अपने वतन के लिए अपनी जिंदगी लगा दूंगा बाबा, जिंदगी सर्व कर दूंगा बाबा। जो कुछ भी हुआ बाबा जी नासमझी में हुआ। अब हम इस मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं, यह हमारा वादा है आपसे।